हेलो बिहार बोर्ड के क्लास 12th के हीरो, तो कैसे हो। और आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है फाइनल एग्जाम 2025 का, उसका आंसर की देखोगे। लेकिन आप यदि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देखो, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके बाद आप 26 से इस वीडियो लेक्चर में आराम से समझोगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पर डे ऐसे समरी, एक्सप्लेन का वीडियो एंड एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ इस पे दिया जाएगा पर डे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स सी फर्दर। तो चलिए डायरेक्टली हम 26 से अब सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि 25 तक फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे। तो आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। द सिनोनिम फॉर एम्बैरेस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एम्बैरेस्ड का सेम मीनिंग हमें ढूंढना है, बिकॉज सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम वर्ड है ना। एम्बैरेस्ड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स किसी को लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा कर देना। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए बी नंबर हमारा सही है, एसेम्ड। एसेम्ड का मतलब भी होता है वही लज्जित कर देना या शर्मिंदा कर देना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। 27 में कहता है द एंटोनिम। याद रखिए एक बात, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड एंड एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मींस उल्टा। तो क्वाइट का हमें पूछ रहा है, तो क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्या होता है जी, शांत। अगर आप शांत बैठे हो ना, कीप क्वाइट हो आप एकदम। तो शांत का देखो स्ट्रॉन्ग, ये तो कोई मैच ही नहीं करता है। काम भी नहीं होगा यहाँ पर, बोर्ड भी नहीं होगा, एक्साइटेड होगा, है ना। ये इसका आंसर सही क्या है हमारा, एक्साइटेड है, यानी कि क्वाइट का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिनोनिम फॉर नेसेसरी। अब सिनोनिम फॉर नेसेसरी का हमें करना है, तो नेसेसरी का क्या मतलब होता है, जरूरत। और रिक्वायर्ड का क्या होता है, जरूरत। इसलिए 28 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। और आपको सिनोनिम और एंटोनिम जितना भी ये दोनों है ना, सिनोनिम और एंटोनिम, इसे नोटबुक पे उतार के यू शुड रिमेंबर, आपको याद करना चाहिए, ओके। ताकि ये आपको आगे एग्जाम में हो सकता है फाइनल में भी पूछ ले, ये गारंटी नहीं है बट पूछ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 29 की ओर। 29 में जैसा दिख रहा है द एंटोनिम ऑफ नेग्लेक्ट। ठीक है, अब नेग्लेक्ट का हमें क्या करना है, एंटोनिम खोजना है। तो नेग्लेक्ट का क्या मतलब है भाई, नेग्लेक्ट का मतलब होता है मना कर देना, अस्वीकार कर देना, इग्नोर कर देना। तो देखिए इग्नोर तो वही है, नेग्लेक्ट सेम वर्ड है। अगर सिनोनिम रहता तो दे देते इग्नोर। रिफ्यूज भी लगभग वही है, ओमिट भी लगभग वही है। तो रिगार्ड इसका क्या होता है, सही आंसर है। तो 29 का हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आप 30 को भी देख लें। 30 जैसा कि आपके सामने है, सी हैज 5 चिल्ड्रेन। सी हैज 5 चिल्ड्रेन ब्राउट अप, है ना। इसमें ब्राउट अप भर दीजिएगा, 30 का सी होगा। उसके पास 5 बच्चे हैं जिसको उन्होंने क्या किया, ब्राउट अप किया, राइट। अब चलिए 31 को देखते हैं। द बोटल इज जूस। द बोटल इज जूस। फुल विथ नहीं होता है, ठीक है। फुल एट भी नहीं होगा, फुल ऑन भी नहीं होगा, फुल ऑफ सही है। यहाँ पर 31 नंबर का सी होना चाहिए, द बोटल इज फुल ऑफ जूस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि अब हमारे सामने 32 है, डू यू हैव होमवर्क। तो होमवर्क कंटेबल नाउन है, क्या है, सॉरी अनकंटेबल नाउन है ये, ठीक है ना जी। यूएन अनकंटेबल नाउन है होमवर्क, हम इसको गिन नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर अनकंटेबल नाउन आता है ना जी, तो आप मच मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, मच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डू यू हैव मच होमवर्क, राइट। चलिए 33 को देखते हैं। तो 33 जैसा कि देख रहा है, एडिशन द ग्रामोफोन, है ना जी, ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का एडिशन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था। लेकिन इन्वेंट किया था नहीं, इन्वेंटेड किया था, है ना। तो यहाँ पे पास्ट की बात है तो इन्वेंटेड होगा, फ्यूचर तो होगा नहीं जी, विल, है ना। इन्वेंटिंग अभी थोड़े कर रहा है क्या ग्रामोफोन, अभी इन्वेंट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या जी, करेक्ट आंसर है। अब चलिए 34 को भी देख लेते हैं फटक से। 34 कहता है हैज अ कैप।
हैज अ कैप। तो देखिए यहाँ पे ईच भी लगभग सही है, बट यहाँ सुटेबल एकदम बेस्ट ऑप्शन डी है आपका, एवरीवन मारिएगा, एवरीवन हैज अ कैप। अगर एवरीवन ना दिया रहे तो ईच सही होता, लेकिन फिलहाल ईच नहीं है, आपको एवरीवन ही मारना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉइजी, द नॉइजी डाइड अवे, देखिए डाइड अवे, डन अवे, ड्रॉप्ड अवे, ड्रॉप्ड आउट है एंड डू विथ है। तो डाइड अवे यहाँ पे लिखिएगा, द नॉइजी जो हल्ला है ना वो धीरे धीरे क्या हो गया जी, कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है 35 नंबर के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 36 नंबर को देखते हैं, 36 को। वी नीड क्लोथ्स, वी नीड क्लोथ्स, तो यहाँ पर फ्यूअर क्लोथ्स क्या लगाइएगा, फ्यूअर क्लोथ्स इसका सही आंसर है, वी नीड फ्यूअर क्लोथ्स। 37 को भी देख लें यहीं पे, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द। तो यहां पर देखिए ये लग रहा है जैसे कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से है कि कुछ ऐसा तो है जो हमें किससे अलग बनाया, तो जानवरों से अलग बनाया। यहाँ एनिमल देना चाहिए उसको, ऑप्शन में ज्यादा अच्छा रहता, बट एनिमल यदि नहीं दिया गया है तो आप देख सकते हो कि मैन है ना, होमोस्पियंस एंड ह्यूमन, ये सब लगभग एक ही बात है। तो हम अलग में फ्रूट्स कर देते हैं, बी नंबर इसका आंसर सही हो सकता है, बट एनिमल इसका ज्यादा अच्छा रहता अगर ऑप्शन में देता तो। चलिए 38 को भी देख लेते हैं। द एंड्स क्रॉल्ड अप द ट्री, तो यह क्या किया, फार्दर, ट्री पे आगे बढ़ा है ना, फार्दर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर टू लार्ज वन। तो हमें क्या करना है, देखिए छोटे से लार्ज वन में जाना है, तो घैटो पे टिक लगा दीजिएगा इसमें, घैटो इसका सही है। छोटे झुग्गी झोपड़ियों से वो बड़े घर में जाना चाहते थे निग्रो लोग। चलिए आगे चलते हैं, 40 देखते हैं। देयर वाज डैश वाटर इन द पॉट, देयर वाज डैश वाटर इन द पोट। तो इसमें आपको क्या कर देना है, देखिए ध्यान से, ये वाटर जो है ना ये भी क्या है जी, ये भी है हमारा अनकंटेबल। तो सम तो है बट सम के साथ लिटिल लगा है तो ये गलत हो जाएगा, फ्यू भी नहीं लगेगा, ए फ्यू भी नहीं, ए लिटिल इज द राइट आंसर। 40 में हमें ए लगा देना है। नेक्स्ट चलिए 41 पे, ही लाइक्स टू फ्लैटर्ड बाय हिज असिस्टेंट्स है ना, ही लाइक्स टू फ्लैटर्स बाय हिज असिस्टेंट। तो इसका जो आप लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट्स टू फ्लैटर हिम। बहुत अच्छा। चलिए 42 को भी देख ले फटाक से। ही सेड आई विल कम अगेन, है ना जी, ही सेड आई विल कम अगेन। तो बस आपको याद रखना है कि विल है, यहाँ पर क्या है जी, विल है। अब विल जब भी होगा नरेशन में और देखोगे कि सेड है तो विल बन जाएगा वुड, वुड WOULD। अब जहां भी ये वुड है ऑप्शन में वो देख लो, तो तुम्हारा डी नंबर ऑप्शन में क्या लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विल वुड बन जाता है, याद रखना है, बस इतना सा देख के टिक लगा सकते हो। 43 देखो, एवरीवन हैज कम। तो देखिए जब एवरीवन है ना, ये टैक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो हैवंट दे हम करेंगे, कांट कर नहीं सकते, शुडंट कर नहीं सकते, अरंट कर नहीं सकते हैं। चलिए 44 को भी देख लें। आवर टीम द बेस्ट, आवर टीम द बेस्ट, तो इज द बेस्ट होगा, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। सिमिलरली आवर टीम इज द बेस्ट। नेक्स्ट चलिए 45 की ओर। अरजीत वॉज ऑल बाई एट द पार्ट। तो देखिए अजीत वॉज, तो यहां पर हिमसेल्फ सही आंसर है 45 का, 45 का हिमसेल्फ कर दीजिएगा। द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है जी, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, एक लिमिट सेट कर देना। तो रेस्ट्रिक्ट का सी नंबर ऑप्शन सही होगा 46 का। चलिए लेकिन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को उतारना है कॉपी पे, और उसका आंसर भी जैसे मैंने अभी रेस्ट्रिक्ट का लिमिट किया, देखिए वैग, द एंटोनिम ऑफ वैग, हमें वैग का निकालना है। तो वैग मतलब होता है धुंधला, उसका हम कर देंगे क्लियर, क्योंकि एंटोनिम्स मीन्स होता है उल्टा। नेक्स्ट 48 देखिए, टू ड्रॉ अ लाइन मीन्स, एक आप मान लीजिए लाइन खींच दीजिएगा, तो बोलिएगा ना भाई दम है तो इधर पार करके दिखा, है ना, तो आप लिमिट सेट कर दिए कि इससे तुम पार नहीं हो सकते हो, तो टू फिक्स अ लिमिट, 48 का ये सही आंसर है। अब चलिए, ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन, तो ये पूरा चार्ज ओवर कर लिया, सी 49 का सही होगा। नेक्स्ट चलिए 50, प्रिजनर्स वर केप्ट इन एन कंडीशन,
प्रिजनर्स, देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो एन के बाद क्या आएगा, वोवेल साउंड वाला आएगा, स्वर वाला आएगा, तो अपीलिंग, एक ही में तो है वोवेल, अपीलिंग, तो यहाँ पे अपीलिंग, यहाँ पे अपीलिंग आप दे सकते हो 50 में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एन है, ये सब ट्रिक याद रखना, एन के बाद वोवेल साउंड ही आता है। 50 तक क्लियर, लेट्स गो फर्दर। तो आइए 51 को भी देख ले, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 51 में हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है। तो इसमें आप देखो, हैव यू रेड द गीता, यही सही लग रहा है, हैव यू रेड द गीता। आर यू रीड गलत है, ये तो साफ, इज, यू के पहले इज आता नहीं है जी, मे इसमें लगेगा नहीं, तो यहाँ पर हैव यू रेड द गीता सही आंसर है। 52 पे भी चलते हैं, फटाफट देख लें। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट, देखो जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 52, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट दोनों मिलाकर के वन, यानी कि सिंगुलर हो जाता है यहाँ पर, तो सिंगुलर जब हो जाए तो हैज लगाना बी, 52 का बी होगा। 53, ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग हिज हेड, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, और वो हैंगिंग है उसका हेड के ऊपर, तो जब ऐसा हो ना तो ओवर करोगे, ओवर सटा हुआ नहीं है तलवार, लेकिन उसके ऊपर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है जी, इतना इजी है, तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग क्या होगा, इंटेलिजेंट का स्पेलिंग फिक्स है कि बी नंबर तुम्हारा सही है, इंटेलिजेंट देख लो, है ना। द डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली, तो कोई खास हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर रेगुलरली जाते हैं, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, और बी पे तुम लगा दोगे टिक का। अब चलिए 56 लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, अभी हम पढ़े ना लीव्स आर फॉलिंग, तो हमें लगा आगे फास्ट आएगा, क्योंकि चैप्टर लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बट ऐसा नहीं है, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब फ्रॉम का मतलब भी से होता है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 57, सॉरी थोड़ा मैसेज आ गया था किसी का, तो अब हम देखते हैं 57, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी फेवरेबल का स्पेलिंग पूछता है, सी नंबर भी याद कर लेना, जी हाँ, साइनोनिम, एंटोनिम एंड फेवरेबल, ये सभी आपको मतलब एंटोनिम, साइनोनिम और जो वर्ड मीनिंग होगा ना स्पेलिंग वाला, उस सब को लिख लिख करके आपको याद कर लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल हो गया। 58 देखते हैं, we dash duly fill our application, तो हम ड्यूली फी, हमें क्या करना चाहिए, लेट से मतलब हो गया कि फी ज्यादा देके भी क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन को जमा करना चाहिए, सी नंबर सही है। एंड 59 देखिए, द डॉक्टर मस्ट कम सून, द पेशेंट विल डाई, है ना, डॉक्टर को अवश्य ही जल्दी आना चाहिए, वरना पेशेंट क्या होगा, डाई हो जाएगा, तो अदरवाइज का मतलब वही होता है वरना नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे सही आंसर है। एंड द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सेलरेटेड, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, 60 का ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशन पे कर देना है टिक्का। तो इसके साथ ही 60 यानी कि पूरा ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया। अब एक दिन में ही हम पूरा बुक का पार्ट को कवर कर देंगे, यानी कि 61 से 100 तक पूरा कवर हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव चलेगा एंड समरी चलेगा, ऐसे चलेगा, एक्सप्लेन वाला वीडियो आएगा, बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके इंग्लिश में तो 100 आना। अभी मैं कुछ और एमसीक्यू कराऊंगा ये मॉडल पेपर के अलावा भी, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहें। आज चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा, बाय बाय, सी यू सून।